अगर ये बात आप नहीं जानते या नहीं समझते तो एक बार अपनी बुक को पढ़िए, समझने की कोशिश ठीक से कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप में से किसी ने ये क्वेश्चन मुझे भेजा है, शायद कमेंट सेक्शन या ईमेल या व्हाट्सएप पे भेजा होगा, कुछ लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं। चलिए, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, उसमें साउंड कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा माइक हिल विल गया और साउंड नहीं आया, तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पे बेस्ड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो अगर आपको हिट नहीं किया तो काफी ट्रबलसम लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये एक परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क, राइट, मास m, रेडियस a, मास m, रेडियस a, इट इज परफेक्टली कंडक्टिंग डिस्क। मतलब उसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, पेन एक्सिस है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये फ्रीली घूम सकता है विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ इस डिस्क के सरकमफ्रेंस पे एक कांटेक्ट है, कुछ भी ग्रेफाइट, यूजुअली ग्रेफाइट का एक ब्रश है, ऐसा कांटेक्ट है, कंडक्टिंग मटेरियल। तो और यहाँ सेंटर से भी एक कांटेक्ट आपने बाहर लिया है। सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच में, डिस्क के सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में एक आर रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का प्रोविजन है। अगर मैं स्विच को बंद कर दूंगा तो डिस्क के सेंटर और सरकमफ्रेंस से कनेक्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस आर। डिस्क के घूमने में इस वायर का कोई असर नहीं है, वायर अलग है। तो इनिशियली, हाँ, यहाँ पे इनिशियली एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर, हर जगह ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। डिस्क जितनी दूर में है उतनी दूर में मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, और डिस्क को एक इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट देती है। ओमेगा नॉट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क, डिस्क की इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, राइट। अब क्वेश्चन कहता है कि नाउ द स्विच इज क्लोज्ड, द स्विच इज शॉर्टेड, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द डिस्क immediately after the switch is closed. Find the angular acceleration of the disk immediately after the switch is closed. So I hope कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक मास m, रेडियस a का डिस्क है जो परफेक्टली कंडक्टिंग है, उसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और वो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट फ्रीली घूम सकता है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। डिस्क के सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का प्रोविजन है, जैसा आप देख रहे हो। वो जो ग्रेफाइट का ब्रश ऊपर में लगा है कांटेक्ट, वो भी फ्रिक्शनलेस है, डिस्क को कोई तकलीफ नहीं देता घूमने में। जो एक्सिस है वहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, डिस्क को कोई तकलीफ नहीं है घूमने में। तो क्वेश्चन कहता है कि इनिशियली आपने डिस्क को एक एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट दिया, आप हट गए, मैग्नेटिक फील्ड है ना, आपने एंगुलर स्पीड दिया, आप हट गए। अब किसी ने जाके स्विच को बंद किया, तो स्विच को बंद करते ही डिस्क की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क? दैट इज योर क्वेश्चन। प्लीज गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन को अच्छे से कैप्चर कर लीजिए और खुद से करने की कोशिश जरूर कीजिए। हाँ, अब यहाँ कुछ प्री रिक्विजिट्स, एक और सेंटेंस यहाँ देखिए लिखा है, नेग्लेक्ट द इंडक्टेंस ऑफ द लूप। इस लूप के इंडक्टेंस को नजरअंदाज करना है। कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। एक रॉड को, ये एंड पे फिक्स है, ये ऐसे घूम सकता है ना। इस रॉड को अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दिया जाए और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी हो हर जगह, रॉड की लेंथ L हो, तो सभी जानते हैं कि रॉड के दोनों एंड्स के बीच में एक EMF डेवलप होता है, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक, अब इस रॉड की जगह अगर आप एक ऐसा डिस्क ले लें जिसका ये लेंथ को A मान लीजिए, तो हाफ B ओमेगा A स्क्वायर। अगर आप एक ऐसे मेटल डिस्क ले लें जिसका रेडियस A, उसको स्पिन कर दें मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी डिस्क के सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में इतना ही EMF डेवलप होता है।
अगर ये बात आप नहीं जानते या नहीं समझते तो एक बार अपनी बुक को पढ़िए, समझने की कोशिश ठीक से कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना ईएमएफ यहाँ डेवलप होता है उतना ही ईएमएफ ये सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में भी डेवलप होता है। तो एक्चुअली में डिस्क के सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में एक ईएमएफ है जब वो डिस्क स्पिन कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, और आपने जैसे ही स्विच को बंद किया तो दिस रेजिस्टेंस सीज एन ईएमएफ कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो इस रेजिस्टेंस को एक ईएमएफ मिल गया, तो नेचुरली देयर विल बी ए करंट, रेजिस्टेंस में एक करंट होगा, राइट। ये करंट जो है यहाँ रेडियल होगा, ऐसा आप मान सकते हैं, ऐसा कुछ, और वो सभी करंट सिमट करके यहाँ फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ, आप सोचना चाहो तो सोच लेना प्लीज। ये रॉड को अगर तुम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को ऐसा घुमा दोगे, ऐसा घुमा दोगे, तो सही में ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, मुझे लगता है आप सभी लोग सोच पाओगे। अगर ऐसा घुमा दोगे, ऐसा ऐसा है ना, इस एक्सिस के अबाउट रॉड को ऐसा घुमा देंगे, तो रॉड के किसी भी टुकड़े की वेलोसिटी v नीचे है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है v क्रॉस b, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड निगेटिव हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा, तो मान लेते हैं ये एंड पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ऐसा करंट का फ्लो हो रहा होगा। तो डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन, ये शब्द सुनते ही एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे मन में क्या चीज आती है? हमारे मन में आता है कि यार एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब टॉर्क वर्क लिखो, टॉर्क लिखेंगे, डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन लिख लेंगे। किस चीज का टॉर्क? वेट का तो कोई टॉर्क है नहीं इस एक्सिस के अबाउट, वेट फोर्स यहीं से पास हो रहा है। तो ये जो करंट फ्लो होगा डिस्क में, करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगता है। तो ये जो करंट इस डिस्क में आएगा, उस करंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स से टॉर्क पैदा हो सकता है, होगा, isn't it? और वो टॉर्क कोशिश करेगा डिस्क को स्लो करने की, लेंज लॉ, द टॉर्क द इफेक्ट विल ऑलवेज अपोज द कॉज। तो जो टॉर्क आया वो इंड्यूस्ड करंट की वजह से आया यहाँ पे, और वो जो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आया, उसकी वजह से करंट आया, उसकी वजह से टॉर्क आया। वो जो टॉर्क है वो डिस्क के मोशन को इंपीड करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एक्चुअल में एंगुलर रिटार्डेशन है, वो इतना तो समझ में शायद सभी को आता है, ब्रेक लगने जैसा होगा, ये डिस्क यहाँ पे स्लो होने लगेगी। तो जैसे ही आपने स्विच को बंद किया, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना। क्या आप टॉर्क लिखना चाहते हैं? लिख सकते हैं, लिखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर ये क्वेश्चन एक्चुअली में देखा जाए तो टॉर्क वर्क लिखने के लिए ऊपर नहीं है। अगर हिट कर गया एनर्जी मेथड अगर हिट कर गया तो फट से क्वेश्चन कर लोगे। सुनो ध्यान से, फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में अगर स्टार्ट नहीं मिल रहा हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि स्टेप 1 क्या करना है, नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स के बारे में एक बार जरूर सोचना। एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एप्लीकेबल है क्या? चलो नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा क्या? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगेगा क्या? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगेगा क्या? इंपल्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगेगा क्या? पहले ये सब सोचो। मोस्ट लाइकली 90% केसेस में तुम देखोगे कि तुम्हें एक स्टार्ट मिल जाएगा। जो स्टार्ट तुम्हें नहीं मिल रहा था वो इन चीजों के बारे में सोचते ही तुम्हें दिखने लगेगा कि हाँ, पहला स्टेप शायद ये हो सकता है। हिंट मिल गया, चलो फिर से क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। नहीं करोगे? चलो पहले ये समझाता हूं मैं। यहां देखो, ये क्वेश्चन सभी बच्चे ने किया होता है। एक दो पैरेलल रेल्स हैं, कंडक्टिंग रेल्स, दो पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स हैं, उनके एक एंड एक रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, सभी जगह एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये एक कनेक्टिंग बार है, कंडक्टिंग बार है जो कनेक्ट कर रहा है दोनों रेल्स को। पूरे स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड है जैसा मैंने बताया। तो अगर आप इस बार को एक वेलोसिटी देके छोड़ दें, एक इंपल्स दें, ठोकर दें, जिससे कि ये बार एक वेलोसिटी एक्वायर कर ले और उसके बाद आप हट जाए, क्या ये बार चलता रहेगा? ये बार थोड़ी देर में रुक जाएगा।
क्योंकि ये बार जब मोशन में है तो उसमें एक ईएमएफ डेवलप होगा, इट विल वर्क लाइक ए बैटरी, इट विल वर्क लाइक ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, जिसकी वजह से करंट होगा इस लूप में। और ये करंट कैरिंग बार जो मैग्नेटिक फील्ड में है, इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। आप डायरेक्शन फिक्स कर सकते हो, बट सोचने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली लेंज लॉ कहता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इंडक्शन? मोशन ऑफ बार, that will get opposed. So the magnetic force has to be in this direction. So bar will slow down and it will ultimately stop. Right? अगर मैं यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी एकदम आइडियल कंडीशन इमेजिन करूं कि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो by the time the bar stops, how much energy will be dissipated here? half mv square. अगर इस बार का मास m है, इसके पास इतनी जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी, इस अरेंजमेंट ने उस पूरी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जो अल्टीमेटली इस रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई, हीट और लाइट के फॉर्म। तो हाउ मच एनर्जी हैज बीन डिसिपेटेड in this resistance by the time this bar stops? The answer is half mv square. So this is a device that is converting mechanical energy into electrical. This is a generator, believe me. This is a generator. This is a generator. Sliding wire generator. You can call it a sliding wire generator. It is a generator. And so is this. This is also a generator. We are moving this disc, that means there is some mechanical energy. अगर आप इसको लगातार चलते रहना चाहते हो, ये बल्ब जलाते रहना चाहते हो, you will have to couple it, you will have to connect this disc to some motor which will keep it rotating. मोटर मतलब डीजल इंजन जैसी कोई चीज लगा दो, which will keep it spinning and the EMF will remain there forever and this bulb will keep glowing, isn't it? It's a generator. Simple. So now, अब बहुत से लोगों को बहुत हिंट दे दिया मैंने अब तो कर लो। अच्छा चलो, तो हम देखिए ऐसा सोच सकते हैं कि जो किसी इंस्टेंट पे, किसी मोमेंट पे, किसी इंस्टेंट की बात कर लेते हैं, अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड है तो जो ईएमएफ है वो हाफ, ये फॉर्मूला, ये हाफ बी ओमेगा ए स्क्वायर है, ए इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। जो करंट है सर्किट में वो ऑब्वियसली आप चाहें तो लिख सकते हैं, पर मैं करंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं जानना चाहता हूं कि एट व्हाट रेट एनर्जी इज गेटिंग डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टेंस। सो पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज ई स्क्वायर बाय आर, या आप करंट निकाल के आई स्क्वायर आर लिख सकते हो, व्हाटएवर। So E square by R means B square omega square A raised to the power 4 by 4 R, E square R. अगर डिस्क की एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो जो रेजिस्टेंस है उसमें जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो इस रेट से एनर्जी डिसिपेट हो रही है। कहां से आ रही है एनर्जी? अगर यहां रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो कहां से आ रही है? इसकी मैकेनिकल एनर्जी घट रही है। अगर यहाँ 10 जूल पर सेकंड एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल पर सेकंड घट रही है। ठीक उसी तरीके से यहाँ जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है उसी रेट से इस डिस्क की मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रही है। समझ गए? अब समझ गए तो अब बना दो चलो, तो अगर डिस्क की एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ I omega square. It is moment of inertia of the disk. Half I omega square. Rotating disk. ये इसकी kinetic energy है. Now, at what rate the kinetic energy is decreasing? यहाँ पे प्लस माइनस के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. It is actually decreasing. पर ठीक है, I am just worried about the magnitude. I know that it is decreasing. So this will become 1 by 4 mr square 2 omega d omega by dt. So the kinetic energy of the rotating disk is decreasing at this rate, isn't it? And this is the quantity that we are supposed to find. This is alpha. This is the angular acceleration. So it is basically 1 by 2
mr square omega into alpha, and this is the quantity we are looking for. तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क इज ओमेगा नॉट, तो जिस समय डिस्क की एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है उस समय डिस्क किस रेट से मैकेनिकल एनर्जी लूज कर रहा है, इस रेट से, isn't it? And it should be same as the rate at which energy is getting dissipated here. At what rate energy is getting dissipated there? The energy is getting dissipated in resistance R at this rate. So this is B square omega naught, initial angular speed omega naught square a raised to the power 4. I am writing the same thing over here. So you can just simplify for alpha, and that is your answer. When the angular speed is omega naught, this is the rate at which energy is getting dissipated in the resistance, and this is the rate at which the disk is losing mechanical energy, and therefore isn't it? देखिए, इन जनरल ऐसे कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में अगर चलाएं, मूव कराएं, रोटेट कराएं, तो उसमें एडी करंट्स डेवलप हो सकते हैं, उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है, और उसकी वजह से भी मैकेनिकल एनर्जी अल्टीमेटली हीट में कन्वर्ट हो जाती है। पर क्वेश्चन में ये जो कहा गया है कि द डिस्क इज परफेक्टली कंडक्टिंग, तो यहाँ एडी करंट हो या ये वाला करंट हो, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी in the disk. I mean, no heat energy is getting dissipated in the disk, right? So it is a theoretical question basically, जिसमें हम प्रैक्टिकल से थोड़ा दूर हैं, हम इसके रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, और ये तब तक ठीक है जब तक ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिस्क के रेजिस्टेंस से काफ़ी बड़ी है, तब तक हमारा एस्टीमेट काफ़ी हद तक सही है। तो बच्चों लाइक तो कर दो यार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। See you soon.